Good morning, dear students. I am going to teach you today class 8th SST. The chapter name is resources. The chapter name is resources. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. मोना एंड राजू वे आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेज. मोना और राजू घर को साफ करने में अम्मा का हेल्प कर रहे थे. लुक एट ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को देखो. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फ्रूट ग्रेन्स, कॉम्ब्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़. इन सभी चीज़ों का, क्लोथ्स का, बर्तन का, अनाजों का, फूड ग्रेन्स का, अनाज रखने वाले चीज़ों का, कॉम्ब का, इन सभी चीज़ों का, बॉटल का, हनी का, बुक्स का, इन सभी चीज़ों का यूज होता है. से मोना ने कहा कि इन सभी चीज़ों का यूज होता है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. ठीक है, दैट इज़ इसलिए ऐसा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है. अम्मा ने कहा कि ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए. ठीक है, दीज आर रिसोर्सेज. ये सभी सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं जो हम यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ ए रिसोर्सेज वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने अम्मा से क्वेश्चन पूछा कि रिसोर्सेज होता क्या है. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज. वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को पूरा करें, जो हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करें, उसको रिसोर्स कहते हैं. रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने कहा कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उनको रिसोर्स कहते हैं. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. अपने चारों तरफ देखो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम देख सकते हो, पहचान सकते हो कि तुम्हारे आसपास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं. द वाटर यू ड्रिंक. पानी जो तुम पीते हो. व्हेन यू आर थर्स्टी. जब तुम्हें प्यास लगती है. ठीक है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउसेज. इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घरों में तुम यूज़ करते हो. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. रिक्शा जिससे तुम घर से स्कूल जाते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज. बुक्स जो तुम स्टडी के लिए यूज़ करते हो, पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्सेज. तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए टेस्टी स्नैक्स मतलब स्वादिष्ट स्नैक्स बनाया है. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड. उन्होंने इसमें ताज़े वेजिटेबल सब्जियों का यूज किया है. ये भी क्या है, आपके तुम्हारे रिसोर्स हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव अ समथिंग इन कॉमन. ठीक है, इन सभी चीज़ों में जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये टेक्स्ट बुक है, इन सभी चीज़ों में कुछ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. ये सारी चीज़ें कॉमन इसलिए हैं क्योंकि कॉमन एक बात है, ये बात है कि तुम इन्हें यूज करते हो. ठीक है, सो दे हैव यूटिलिटी. इसलिए कह सकते हो कि इनकी क्या है, उपयोगिता है. दे हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेज. ठीक है, किसी चीज़ की यूजेबिलिटी, उसकी उपयोगिता. ठीक है, उस उपयोगिता और अनुपयोगिता ही, मतलब उपयोगिता ही उस किसी वस्तु को रिसोर्स बनाती है. ठीक है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू की उत्सुकता और बढ़ती है और वो जानना चाहता है कि ये कैसे रिसोर्सेज कैसे बनते हैं. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. ठीक है, अम्मा बताती है अपने बच्चे को. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन. ठीक है, बच्चों को बताती है कि जब उसकी उपयोगिता होती है, जब उसकी वैल्यू होती है. ठीक है, जब उसका कोई वैल्यू होता है तभी वो रिसोर्स कहलाता है. इट्स यूज आर यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू. ठीक है, उसकी यूटिलिटी ही, उसकी उपयोगिता ही उसकी वैल्यू तय करती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सभी रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है. ठीक है, सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होते हैं. ठीक है, सेड अम्मा ने कहा. मतलब हर इसमें वैल्यू का मतलब है कि सारे रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी एक जैसी वैल्यू नहीं होती है. कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए रिसोर्सेज. ठीक है, एंड कुछ क्या होते हैं कि हमारे लिए यूजेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं. जैसे लाइक वाटर. वाटर इज़ द मेन resources. We can say that the main resources of our life. Without it we cannot live
and without food also we cannot live, but without bottle, plastic bottle is also resources. We are using many times plastics, but we cannot live without it. If we have no bottle, then also we can live. मतलब हमारे पास बॉटल नहीं है तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो ये फूड नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. कपड़े नहीं है तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फूड नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. ठीक है. तो सभी चीज़ों की जो है वैल्यू के आधार पे वो रिसोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये तय किया जाता है. तो सारी रिसोर्सेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो कि मुख्य रूप से मुख्य रिसोर्सेज नहीं होते हैं. मेन रिसोर्सेज कुछ होते हैं और कुछ ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होते. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू मीन्स, अब वैल्यू मतलब जान लेते हैं. वैल्यू मतलब होता है उसका वर्थ, उसकी उपयोगिता. ठीक है, कितनी उपयोगिता है. ठीक है, वो कितना कीमती है हमारे लिए. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं. ठीक है, उसको पैसे में आंका जाता है. जो जितना वैल्यू, जितना कीमती होगा, वैल्यूएबल होगा, वो रिसोर्सेज उतना महंगा होगा. बट कुछ डू नॉट, सम डू नॉट. कुछ वैल्यूएबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो वो उनका वैल्यूएबल नहीं होते हैं, तो उनका कीमत क्या होता है, इकोनॉमिकल वैल्यू कम होता है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं कि उदाहरण के लिए कि कैसे कोई रिसोर्सेज वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है, और कैसे कोई रिसोर्सेज सभी हैं, बट कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ हमारे लिए नहीं मिलेगा तो भी वो चल जाता है. ठीक है. तो आइए यहाँ पे देखते हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू. जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है. ठीक है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. लेकिन एक प्रकृति का, एक सुंदर वातावरण का, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. ठीक है. मेटल्स का वैल्यू होता है, लेकिन प्रकृति का, नेचर का कोई वैल्यू नहीं होता है. ठीक है. वो रिसोर्सेज वो भी है. सन का, विदाउट पेइंग एनी मनी वी आर गेटिंग द सनलाइट फ्रॉम द सन. बट मतलब सूर्य को बिना पैसा दिए ही हम, वो सूर्य भी, सन रेज भी हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है. ठीक है. लेकिन हम बिना कुछ पे किए हुए, बिना कुछ दिए हुए हम वो रिसोर्सेज पा लेते हैं. लेकिन अगर वही मेटल हो, कोई गोल्ड हो या डायमंड हो, ठीक है, ये भी रिसोर्सेज है. ठीक है. लेकिन इसको बिना पे किए हुए, बिना दिए हुए, बिना कुछ इसके बदले दिए हुए हम इसे पा नहीं सकते. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. जैसे मेटल्स की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, धातुओं की वैल्यू होती है, लेकिन लैंडस्केप, प्रकृति, पर्यावरण, इनका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होता है. ठीक है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों ही, मेटल और इन्वायरमेंट, दोनों ही क्या हैं, एक रिसोर्सेज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, और ये दोनों ही ह्यूमन की नीड्स को, आवश्यकताओं को, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ठीक है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद द टाइम. समय के अनुसार कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो समय के अनुसार इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, उनकी आर्थिक जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है. ठीक है. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. जैसे कुछ की बढ़ती जाती है और कुछ की उसके टाइम के अनुसार घटती भी जाती है. जैसे हम देखते हैं कि योर ग्रैंड मदर, अगर आप अपने दादी के समय का आपके पास घर है, योर ग्रैंड मदर्स होम, तो वो आपके पास हैव नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस समय. ठीक है. वो क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आज की जो वैल्यूएबल है वो पक्के मकान की वैल्यूएबिलिटी है, कच्चे मकानों की नहीं. ठीक है. तो आपके ग्रैंड मदर्स जो होम है, जो ओल्ड होम है, उनकी कोई वैल्यूएबल नहीं है. ठीक है. इन दैट टाइम, समय के अनुसार वो समय बदल चुका है. आज लोग वैल्यूएबल किसकी करते हैं, वैल्यू किसकी देखते हैं, पक्के मकानों की. ठीक है. तो समय के अनुसार कुछ चीज़ों की क्या होती है, वैल्यूएबिलिटी, रिसोर्सेज की घटती बढ़ती है. बट इफ़ दे आर पेंटेड एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. ठीक है. लेकिन आज, ठीक है, बट इफ़ दे आर पेंटेड, लेकिन आज अगर उसी को हम पक्के मकानों में चेंज कर दें, पेंटेड कर दें, ठीक है, मॉडर्न बना दें, तो वो क्या होगा, वैल्यूएबल हो जाएगा. ठीक है. और जैसे आपके एक और एग्जांपल, जैसे आपके ग्रैंड मदर्स की जो पुराने तरीके से जो आपका उपचार करती थी, रेमेडीज़, दवाइयाँ देती थी, ग्रैंड मदर की जो
दवाइयों उपचार करने का तरीका था वो अब बदल चुका है। ठीक है, अगर आज हम उस तरीके से कमर्शियली अगर करेंगे, घरों में उपचार करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसका कोई कीमत नहीं होगा। ठीक है, कोई मनी पे नहीं किया जाएगा उसके बदले में। ठीक है, लेकिन वही कमर्शियली आज जो नए आधुनिक तरीके से मेडिकल अगर उपचार कराएंगे तो उसका क्या होगा, उसको हमको मनी पे करना पड़ेगा, काफ़ी कीमती, काफ़ी महंगा मेडिकल के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है वैल्यूएबिलिटी। ठीक है, समय के अनुसार बदलते जाते हैं, किसी वस्तु का, किसी रिसोर्स का कीमत बदलता जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ठीक है, समय और टेक्नोलॉजी, जो टाइम है और टेक्नोलॉजी है, ये भी दो फैक्टर होते हैं सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदलने के लिए। किसी वस्तु को एक रिसोर्स में बदलने के लिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल, दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। पीपुल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। पीपुल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो क्या बोलते हैं,